नमस्कार। पिछले 1 साल से पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इस साल अप्रैल मई के महीने में दूसरी कोरोना की लहर आई जिसमें कितने ही लोगों की जान चली गई। बहुत बच्चे भी अनाथ हो गए। लोग एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए। कुछ ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सेवा की, कुछ लोगों ने जो कोविड विक्टिम्स थे उन फैमिलीज को खाना खिलाया। बहुत सारी संस्थाओं ने भी काम किया। आज हम आपको एक ऐसी संस्था से रूबरू कराने वाले हैं जो संस्था अब जिन लोगों की कोविड में मृत्यु हो गई है और जिनके परिजन उनकी अस्थि विसर्जन नहीं कर पा रहे, इस संस्था ने इस काम का बीड़ा उठाया है कि वो उन परिजनों की मदद करें और अस्थि विसर्जन और उनके लास्ट राइट्स में उनकी हेल्प करें। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी संस्था की एक डायरेक्टर प्रेरणा से और हम जानेंगे ओम दिव्य दर्शन जैसी संस्था के बारे में कि इस संस्था की क्या सोच थी, कैसे इन्होंने इस काम की शुरुआत की, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी। तो प्रेरणा जी, आपका स्वागत है स्टोरी ट्रेंड में। आप हमें बताएंगे किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, कैसे ये आप लोगों को आप लोगों ने सोचा कि हमें इस तरह का भी कुछ काम करना चाहिए। नमस्कार भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ओम दिव्य दर्शन एक ऐसी संस्था है जो सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करती है और ये काम हमने बहुत साल पहले शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले अ, लोगों को इतना ऑनलाइन ट्रेंड्स या ऑनलाइन हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई कार्य करना या रिचुअल्स करने में, जिसे हम स्पिरिचुअल टूरिज्म भी कहते हैं, लोग इतने समझ नहीं पाते थे उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इंडिया इतना टेक savvy नहीं था। इफ आई टॉक अबाउट 10 साल 12 साल पहले की मैं बात करूं, लेकिन आज हर चीज़, एक तो पैंडेमिक की वजह से और वैसे भी आज हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। एक कन्वीनियंस बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है। सो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, बहुत पहले से हमने शुरू कर दिया था। लेकिन हाँ, ये जो अस्थि विसर्जन का हमने शुरू किया है इस पैंडेमिक के टाइम पे, क्योंकि हमने एक तरह से एक सेवा शुरू की, क्योंकि हमने देखा बहुत लोग जिनके फैमिली मेंबर्स को वो लोग पैंडेमिक की वजह से खो दे रहे थे, एंड जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे कंट्री के कि आप उनका लास्ट विसर्जन लाइक रिचुअल्स नहीं कर सकते, उनको अस्थि विसर्जन करने नहीं मिल रहा था, या क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बनारस, प्रयागराज, गया, इन सब जगहों पे जाके लास्ट रिचुअल्स किए जाते हैं। तो हमने देखा कि क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो लोग नहीं जा पा रहे थे अस्थि विसर्जन के लिए, तो लोकली जो भी अवेलेबल हो पा रहा था वो कर रहे थे। लेकिन अगर हम हिंदुत्व की बात करें, अपने सनातन की बात करें, तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए आखिरी जो रिचुअल्स रहते हैं हमारे, वो करते हैं कि आत्मा की शांति के लिए उसका अस्थि विसर्जन किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, पूजन किया जाता है। सो वो सब लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे मौके में, क्योंकि हमारी ऑलरेडी नेटवर्किंग है, हमारे ऑलरेडी जो पंडे रहते हैं ये आखिरी रिचुअल्स करने के लिए, जो अस्थि विसर्जन का कार्य या पिंड पूजन का कार्य करने के लिए हरिद्वार, बनारस, इन सभी जगहों पे हैं स्पेशलाइज्ड पंडित्स जो रहते हैं। सो जी। हमने सोचा क्यों ना एक एक सेवा भाव से लोगों को ये किया जाए कि अगर वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो हम इंडियन पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हमने उनके साथ टाई अप किया, और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हम उनसे वो अस्थि विसर्जन के लिए जो भी आखिरी रिचुअल्स हैं हमारे थ्रू कर सकते हैं। हम्म। मतलब आप अस्थियां भेज दीजिए पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, और हमारे जब जब हमें वो रिसीव हो जाती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ के साथ में एक फॉर्म रहता है, नाम मृत जो डिसीज्ड रहते हैं उनका, फैमिली, गोत्र, सारी हम्म। चीज़ों के हम्म। साथ, तो हम ये करके उनको दे रहे हैं। बिकॉज़ एक तो ऑलरेडी आपने किसी प्रियजन को खोया है, और उसके बाद आप मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स वेरी एक दुखद समय चल रहा है, तो हमने एक सेवा भाव से ये कार्य शुरू किया। बहुत ही इमोशनल होता होगा ऐसे लोगों से डील करना जब आपके पास कॉल्स आती हैं। तो कितने तकरीबन अभी तक आप कितने लोगों की इस तरह से मदद कर चुके हैं, ऐसे लोगों की सेवा कर चुके हैं और डेली पर डे आपके पास कितनी ऐसे कॉल्स आ जाती हैं, रिक्वेस्ट आ जाती हैं?
देखिए, मैं नंबर की बात करूँ तो इट्स अनलिमिटेड, क्योंकि हमें सिर्फ़ इंडिया से नहीं, हमें सिंगापुर से, यूएस से, यूके से, सभी जगहों से कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भी जो नहीं पहुँच पा रहे अपने प्रियजनों के पास में, उनके लिए भी कि यहाँ बैठे-बैठे अगर कोई कुछ कर सकता है उनके लिए, तो इट्स अ वेरी गुड सर्विस, एक बहुत अच्छी सेवा है, एक अच्छा कार्य है। लेकिन नंबर्स की बात करेंगे तो लाइक हज़ारों में भी, कभी-कभी तो हज़ारों में भी आ जाते हैं और कभी-कभी 400, 300, 200 नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन बहुत कॉल्स आ रहे हैं एंड लोग दुखी हैं। ऑब्वियसली इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर देम। मतलब एक आपने किसी को खोया, वैसे ही पैंडेमिक के दौर में जहाँ हम लोग गुज़र रहे हैं, हम लोग मेंटली उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लोगों ने अपने जॉब्स लूज़ कर दिए हैं, बिज़नेसेस डाउन हो गए हैं एंड उसके ऊपर पैंडेमिक एंड उसके ऊपर आप किसी को खो दें, तो इमोशनली डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इट्स अ बिग लॉस, बहुत बड़ा लॉस होता है फैमिली के लिए। और ऐसे में कुछ ना कर पाना एक आदमी जिसे आपने खो दिया है, तो इट्स हार्ट लाइक बहुत दुखी चीज़ है ये, दुःख की चीज़ है। तो इमोशनल तो डेफिनेटली होते हैं लोग, लेकिन जब इंक्वायरी करते हैं तो जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलता है और वो इतने खुश होते हैं ये सुन के कि मतलब वो थैंक्स कहते नहीं थकते कि हम बहुत खुश हैं कि ऐसा कोई कर पा रहा है। एंड आप खुद सोचिए कि आपके किसी प्रियजन को मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने जहाँ भी बैठे, घर बैठे कुछ कर दिया, ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप खुद नहीं जा सकते, तो एक बहुत अच्छा मोमेंट रहता है, इमोशनल मोमेंट रहता है। जी। एक और चीज़ है कि आपने 4 जगह पे ये सेवा शुरू की है जी। बनारस, हरिद्वार, इलाहाबाद और गया में। तो आपके वॉलंटियर्स किस तरह से वहाँ पे काम करते हैं? क्या प्रोसेस पूरा का पूरा कैसे रहता है? थोड़ा आप बताएँगे प्रोसेस के बारे में? जी। देखिए, हमने ऑलरेडी इन जगहों पे एक सबसे पहली मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन बहुत बार क्या होता है ऑनलाइन सेवा के नाम पे लोग बोलते हैं कि कर दिया। लेकिन वो एक एक ग्रुप में सबका एक साथ पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, पूजा कर दिया और बोल दिया फैमिली को कि हो गया। हुँ, लेकिन हमारे जो पंडित हैं, हम लोगों ने जिन लोगों के साथ में नेटवर्किंग किया है, वो हमारे स्पेशलाइज़्ड पंडित्स हैं। वो इंडिविजुअली आपके परिवार के जो भी जन रहेंगे, उनके लिए पूजा, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लोगों का पूजा करना है, तो एक साथ कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशलाइज़्ड पूजाज़ रहती हैं, अलग से, जैसे एक आदमी का उसका नाम, उसका, क्योंकि जब आप मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, तो हर इंसान का गोत्र अलग है, हर इंसान का नाम अलग है, हर इंसान की एज, मेल, फीमेल, बहुत चीज़ें रहती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो आप एक ग्रुप में वैसा नहीं कर सकते हैं ये चीज़। हुँ, तो वो बिल्कुल। इंडिविजुअली पूजा की जाती है। और हमारे जो पंडित हैं, उन सभी जगहों पे दे आर स्पेशलाइज़्ड पंडित्स, मैं बार-बार बोलती हूँ स्पेशलाइज़्ड पंडित्स, क्योंकि बहुत सारे पंडे हैं, आप इन सब जगहों पे जाएँगे तो आप खुद देखेंगे कि मतलब रिलीजियस प्लेसेस में बहुत पंडे रहते हैं, लेकिन हमने एक ग्रुप ऑफ पंडित्स बनाया जो जेन्युइनली तरीके से प्रॉपर रिचुअल्स के साथ पूजा करेंगे। और अगर आप चाहें उस पूजा को लाइव देखना चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू, एफबी के थ्रू हम लाइव भी फैमिली को दिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीज़ें रेडिली ईज़िली हर किसी के पास अवेलेबल हैं। और अगर आप उस समय नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करके भी आपको भेजी जाएगी, जिसमें उस इंसान का नाम, उसका गोत्र, उसका सब किया जाता है। सो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। इंस्पिरेशन है ये बहुत लोगों के लिए क्योंकि कोविड के समय बहुत सारी संस्थाओं ने सेवा की, ऑक्सीजन की सेवा की, बेड्स दिलाने में लोगों की हेल्प की, बहुत अलग-अलग तरीके से की। बट ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक तरह की सेवा है। मैं यही पूछना चाहूँगी कि कितने वॉलंटियर्स और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं काम करने के लिए? देखिए, अनगिनत लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक जगह, अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार में जो पंडों से हम लोग जुड़े हुए हैं, या जो हमारी संस्था से पंडित जुड़े हुए हैं, उनके ग्रुप्स हैं। लाइक मान लीजिए एक जो बड़े पंडित जी रहते हैं, उनके अंडर में फिर 20, 25, 50 पंडित काम करते हैं। उसी तरह से अगर हम 5 बड़े पंडों से वो हमसे ओम दिव्य दर्शन से एसोसिएटेड हैं, तो वो सारे उनके नीचे जितने भी छोटे पंडे रहेंगे, मान लीजिए 20 हैं, 50 हैं, 100, वो सारे हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकती आपको कि 100 वॉलंटियर एक जगह पे है या 200। उनके नीचे जैसे एक एक बड़ा पंडित हमारी एसोसिएशन से, ओम दिव्य दर्शन से जुड़ा, तो उसके उनके जो शिष्य रहेंगे, जिनको जो ट्रेनिंग भी लेते हैं उनसे, या जो
उनके अंदर शास्त्र शास्त्र सीख रहे हैं, जो विधियाँ सीख रहे हैं, वो भी कार्य करते हैं और एक्सपर्ट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नए लड़के बैठ के काम कर रहे हैं, नहीं। अगर मान लीजिए एक पंडित है, उनके अंडर में 200 लोग हैं, 200 शिष्य हैं, जो कार्य सीख भी रहे हैं और जो सीख चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो वो ओम दिव्य दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो वो वॉलंटरीली, क्योंकि हमारे यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो वॉलंटरीली ये काम करते हैं। क्या ये पेड सर्विस है या फ्री सेवा है? देखिए, हमने फ्री भी शुरू किया और बेसिकली इट्स अ फ्री सेवा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अस्थि विसर्जन करेंगे तो आपको हमें 10,000 5,000 देना पड़ेगा, नहीं। ये फ्री सेवा ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि इस समय जो माहौल चल रहा है, ऐसे में किसी के लिए कुछ कर पाना अपने आप में एक बहुत ये है, सैटिस्फाइंग चीज़ हो जाती है। और मैंने बोला सेवा, तो इट्स अ फ्री सेवा। लेकिन अगर कोई अपने मन से, जैसे आपने पूजा करवाई डिसीज़्ड के लिए या मृत इंसान अपने फैमिली के जनों के लिए, तो अगर आप अपनी इच्छा से जो सामग्री का खर्चा रहता है या जो पंडित अगर कुछ लेता है, उनको आप दक्षिणा देना चाहते हैं, अपनी इच्छा से अगर कुछ देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसे अगर आप बोले कि हम लोग 5,000 लेंगे अस्थि विसर्जन का, तो वैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, इट्स अ फ्री सेवा। प्रेरणा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए। ओम दिव्य दर्शन की जितना भी ये प्रोसेस होगा, इसको मैं अपनी स्टोरी ट्रेंड का जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, उसका पूरा मैं प्रोसेस उसमें डाल दूंगी, आपकी वेबसाइट का लिंक भी उसमें बहुत-बहुत जरूर शुक्रिया मैं आपका। शेयर करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत थैंक अच्छा यू लगा सो आपसे मच। बात करके भारती, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।